क्वेश्चन नंबर 5, जैसा कि आप देख पा रहे हो, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग फिगर को ड्रॉ कर लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, बीसी कोई भूमि है और इस भूमि के बिंदु बी से 60 मीटर की ऊंचाई पर अर्थात बिंदु ए पर कोई पतंग उड़ रही है और पतंग की तनी हुई डोर ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। जिस जगह कोण बनता है उस पॉइंट का नाम सी है। इस प्रकार पतंग की ऊंचाई दी हुई है और डोरी की लंबाई हमें फाइंड करनी है। अब हम लोग सपोज कर लेते हैं कि डोरी की लंबाई इक्वल टू AC। अब आप लिख लोगे, माना कि डोरी की लंबाई इक्वल टू AC। यदि आप इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि यह एक समकोण त्रिभुज की तरह दिख रहा है और इस समकोण त्रिभुज में तनी हुई डोर कर्ण का काम कर रही है जबकि AB लंब का काम कर रही है। अब आप जस्टिफाई करोगे कि साइन कोस टेन इन तीनों में से किसके फॉर्मूले में लंब और कर्ण आता है, तो आप पाओगे साइन। इसका मतलब यह हुआ कि इस क्वेश्चन को हम लोग साइन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। बट इससे पहले आप यहाँ लिख लोगे देयरफॉर समकोण त्रिभुज ABC साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दी हुई है, सो थीटा की जगह हम लोग 60 डिग्री पुट कर देंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू, एक्चुअली साइन थीटा का फॉर्मूला लंब अपॉन कर्ण होता है और इसमें लंब वाला साइड AB है जबकि कर्ण वाला साइड AC, इसलिए साइन 60 इक्वल टू AB अपॉन AC। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3 अपॉन 2 होती है। अब आप इसकी वैल्यू को इस जगह पुट कर दोगे इक्वल टू AB। AB की वैल्यू 60 मीटर दी हुई है तो इसको रहने देंगे, 60 मीटर लिख देंगे। AC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सो AC को हम लोग AGTG रहने देंगे। AC को आप √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज √3 इंटू AC इक्वल टू 60 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 120। AC की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो AC इक्वल टू 120 अपॉन √3, 120 बटे √3। अब हम लोग इसे रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए √3 से ऊपर एंड √3 से नीचे दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। AC इक्वल टू 120 को आप √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 120 √3 होगा अपॉन √3 को √3 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 3। अब इस 3 से हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे, ये 40 राउंड में कैंसिल हो जाएंगे। दैट इज AC इक्वल टू 40 √3। इस प्रकार AC की वैल्यू 40 √3 मीटर हुई। इनफैक्ट AC हम लोगों ने डोरी की लंबाई को सपोज किया है, इसलिए हम लोग यहां पर लिख लेंगे अतः डोरी की लंबाई इक्वल टू 40 √3 मीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, जैसा कि आप देख पा रहे हो, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन 29 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग फिगर को बना लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये भी कोई भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। भवन से कुछ दूरी पर 1.5 मीटर लंबा कोई लड़का PQ है जो खड़ा है। लड़के की आंख से भवन के शिखर का उन्नयन 29 डिग्री है। अब वह लड़का भवन की ओर कुछ दूर चलता है और रुक जाता है, तब उसके आंखों द्वारा भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस पॉइंट का नाम रख देते हैं C। तो हमें फाइंड करनी है कि वह लड़का भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। अब हम लोग सपोज कर लेते हैं कि उस लड़के द्वारा तय की गई दूरी इक्वल टू PC। अब आप इस चीज को यहाँ लिख लोगे।
इस फिगर को आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि यह समकोण त्रिभुज की तरह दिख रहा है एंड पी क्यू इक्वल टू ओ बी। अब इस त्रिभुज में हम लोग ए ओ की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो आप ए ओ को क्या लिख सकते हो, ए बी माइनस ओ बी। ए बी की वैल्यू दी हुई है 30 मीटर, अब माइनस ओ बी की वैल्यू दी हुई है 1.5 मीटर। जैसे ही आप 30 में माइनस करोगे 1.5 तो रिजल्ट 28.5 होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे समकोण त्रिभुज एओसी में, तो आप इस जगह लिख लोगे। अब समकोण त्रिभुज एओसी को आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे इसमें एओ जो कि लंब का काम कर रही है, जबकि ओसी आधार का काम कर रही है। अब आप जस्टिफाई करोगे साइन कोस टेन इन तीनों में किसके फॉर्मूले में लंब और आधार आता है, तो आप पाओगे 10। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन को हम लोग टेन थीटा के हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो लिखोगे आप टेन थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दी हुई है, तो हम लोग थीटा की जगह 60 डिग्री पुट करेंगे। इनफैक्ट टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब अपॉन आधार, तो लंब वाला साइड इसमें एओ है जबकि आधार वाला साइड ओसी, तो टेन 60 डिग्री इक्वल टू एओ अपॉन ओसी। टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो इसके बदले में आप √3 लिख लोगे। एओ की वैल्यू हम लोगों ने जस्ट फाइंड किया है 28.5 अपॉन ओसी, इसको हम लोग एज इट इज रहने देंगे अपॉन 1। √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आप ओसी को, दैट इज √3 इंटू ओसी। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 28.5 को, तो रिजल्ट 28.5 ही होगा। दैट इज ओसी इक्वल टू 28.5 अपॉन √3 मीटर। इस प्रकार हम लोगों ने ओसी की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब हम लोग नेक्स्ट समकोण त्रिभुज एओपी पर डिस्कस करेंगे। सिमिलरली समकोण त्रिभुज एओपी में, अब इस समकोण त्रिभुज एओपी में एओ जो कि लंब का काम कर रही है एंड ओपी जो कि आधार का काम कर रही है, तो लंब अपॉन आधार ये फॉर्मूला किसका होता है, तो टेन का। इसका मतलब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस त्रिभुज में भी हम लोग टेन थीटा का ही यूज करेंगे। सो आप लिखोगे टेन थीटा की वैल्यू इसमें 30 डिग्री दी हुई है, तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू एओ अपॉन ओपी। टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन √3 होती है, तो हम लोग इसकी वैल्यू को इस जगह पुट कर लेंगे। टेन 30 की 1 अपॉन √3 इक्वल टू एओ की वैल्यू दी हुई है 28.5 अपॉन ओपी को आप क्या लिख सकते हो, पीसी प्लस ओसी। पीसी प्लस ओसी को हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज पीसी प्लस ओसी होगा। 28.5 को आप √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 28.5 इंटू √3। हमें पीसी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लोग पीसी को एज इट इज रहने देंगे इक्वल टू 28.5 √3 प्लस ओसी को आप इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये माइनस का ओसी हो जाएगा। पीसी इक्वल टू 28.5 √3 माइनस ओसी की वैल्यू 28.5 अपॉन √3 है। इस वैल्यू को आप इस जगह पुट कर दोगे 28.5 अपॉन √3। अब इसके अपॉन भी हम लोग 1 लगाएंगे एंड इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो पीसी इक्वल टू 1 एंड √3 का एलसीएम जैसे ही आप लोगे ये √3 आएगा
अब इस √3 में आप 1 से डिवाइड करोगे, दैट इज √3। फिर इस √3 को हम लोग 28.5 √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 28.5 √3 इंटू √3 दैट इज 3, मतलब इसका मल्टीप्लाई फिर 3 के साथ होगा, माइनस इस √3 में आप इस √3 से डिवाइड करोगे तो आंसर 1 होगा। फिर इस 1 को आप 28.5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 28.5 ही होगा। दैट इज PC इक्वल टू 28.5 को आप जैसे ही 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 85.5 होगा। माइनस 28.5 इस जगह इसको हम लोग एज इट इज ही रहने देंगे अपॉन √3। इस चीज को हम लोग इधर ही क्लियर कर लेते हैं। 85.5 में जैसे ही आप 28.5 को आप जैसे ही माइनस करोगे तो रिजल्ट 57 का होगा अपॉन √3 है। अब हम लोग इसे रेशनलाइज कर देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि √3 से ऊपर भी आप मल्टीप्लाई करोगे एंड नीचे भी। ओके, PC इक्वल टू 57 को आप √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 57 √3 होगा अपॉन √3 इंटू √3 दैट इज 3। अब 3 से आप इसको कैंसिल कर दोगे, जैसे ही आप इसको कैंसिल करोगे तो रिजल्ट 19 होगा। तो 19 √3 मीटर यह वैल्यू हो जाएगी PC की। तो PC की वैल्यू इस प्रकार हो गई 19 √3 मीटर। PC हम लोगों ने सपोज किया था उस लड़के द्वारा तय की गई दूरी को, तो आप यहां लिख दोगे अतः उस लड़के द्वारा तय की गई दूरी इक्वल टू। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, जैसा कि आप देख पा रहे हो, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग फिगर को ड्रॉ कर लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ए भी कोई भवन है जिसके ऊपर कोई संचार मीनार है। इस संचार मीनार के तल और शिखर से भूमि के एक बिंदु पर उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। जहां पर कोण बन रहा है उस पॉइंट का नाम रख देते हैं C। इस प्रकार भवन की ऊंचाई दी हुई है और मीनार की ऊंचाई हमें फाइंड करनी है। अब हम लोग सपोज कर लेते हैं कि संचार मीनार की ऊंचाई इक्वल टू OA। अब आप इसे लिख लोगे, इस फिगर को आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि यह समकोण त्रिभुज की तरह दिख रहा है। अब इस समकोण त्रिभुज ABC में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC आप यहां लिखोगे, देयरफॉर समकोण त्रिभुज ABC। समकोण त्रिभुज ABC को आप ध्यान से देखोगे तो AB जो भवन है ये लंब का काम करेगी, जबकि BC आधार का काम करेगी। अब आप साइन कोस्टेन इन तीनों में जस्टिफाई करोगे कि साइन कोस्टेन में लंब और आधार किस में आता है, तो आप पाओगे 10। इसका मतलब यह हुआ कि इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग 10 का हेल्प लेंगे। तो 10 थीटा, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री दी हुई है, तो 10 45 डिग्री इक्वल टू, इनफैक्ट tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार होता है और इसमें लंब वाला साइड AB है जबकि आधार वाला साइड BC। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BC। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 1 अपॉन 1 आप लिखोगे इक्वल टू AB। AB की वैल्यू दी हुई है 20 मीटर जो कि भवन है, अपॉन BC। BC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। BC को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज BC इक्वल टू 20 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 20। तो BC की वैल्यू हो जाएगी 20 मीटर। अब हम लोग समकोण त्रिभुज OBC में डिस्कस करेंगे। तो आप लिखोगे,
अब समकोण त्रिभुज ओबीसी को आप ध्यान से देखोगे तो समकोण त्रिभुज ओबीसी में ओबी जो कि लंब का काम कर रही है एंड बीसी जो कि आधार का काम कर रही है। अब आप जस्टिफाई करोगे साइन कोस टेन इन तीनों में से किसके फॉर्मूले में लंब और आधार आता है, तो आप पाओगे टेन। इसका मतलब इसकी वैल्यू भी फाइंड करने के लिए हम लोग टेन का ही यूज करेंगे, टेन थीटा। बट थीटा की वैल्यू इस जगह 60 डिग्री दी हुई है, तो टेन 60 डिग्री इक्वल टू टेन थीटा का फॉर्मूला लंब अपॉन आधार होता है, तो लंब वाला साइड ओबी है जबकि आधार वाला साइड बीसी, तो आप लिखोगे ओबी अपॉन बीसी। टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो इसकी वैल्यू को आप इस जगह पुट कर दोगे इक्वल टू ओबी। ओबी को आप क्या लिख सकते हो, ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी अपॉन बीसी। अब इसके अपॉन में आप 1 दोगे एंड फिर इससे हम लोग नेट सॉल्व करेंगे। आप √3 को बीसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो √3 इंटू बीसी होगा, इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ओ ए प्लस का ए बी, √3 इंटू बीसी। बीसी की वैल्यू हम लोगों ने अभी जस्ट फाइंड किया है 20 मीटर, तो इसके बदले में आप 20 लिख दोगे इक्वल टू ओ ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है प्लस ए बी की वैल्यू दी हुई है 20। अब हम लोग चाहे तो पहले इसको लिख सकते हैं, तो आप पहले इसे ही लिख लोगे ओ ए प्लस का 20 इक्वल टू, अब इस चीज को हम लोग इधर लिख लेंगे 20 √3। ओके, ओ ए इक्वल टू 20 √3 ऑलरेडी यहां पर है ही, प्लस 20 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस का 20 हो जाएगा, दैट इज ओ ए इक्वल टू। इन दोनों में अब ध्यान से देखो तो 20 अवेलेबल है, मतलब इन दोनों से हम 20 को कॉमन कर सकते हैं, तो इस जगह हम लोग 20 कॉमन कर लेंगे। जैसे ही आप 20 इन दोनों से कॉमन करोगे तो रिजल्ट ब्रैकेट में √3 माइनस 1 का होगा, बिकॉज इस 20 से इस 20 में आप डिवाइड करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचा आपके पास √3, तो √3 लिख लेंगे, माइनस ये वाला है। अब इस 20 से इस 20 में भी आप डिवाइड करोगे तो रिजल्ट 1 हो जाएगा, तो ये वही 1 है, ठीक ना। तो इस प्रकार ओ ए की वैल्यू हो जाएगी 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। इनफैक्ट ओ ए हम लोगों ने मीनार की हाइट को सपोज किया है, तो इस जगह हम लोग लिख लेंगे अतः मीनार की ऊंचाई दैट इज ओ ए, तो ओ ए की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, जैसा कि आप देख पा रहे हो, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग फिगर को ड्रॉ कर लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ए बी पेडेस्टल है जिसके ऊपर 1.6 मीटर ऊंचाई वाली मूर्ति ओ ए रखी हुई है, जिसका शिखर ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, जबकि पेडेस्टल का शिखर भी ग्राउंड के साथ उसी बिंदु पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। जहां पर दोनों कोण बन रहा है उस पॉइंट का नाम रख देते हैं सी। इस प्रकार मूर्ति की हाइट दी हुई है, जबकि पेडेस्टल की हाइट हमें फाइंड करनी है। अब हम लोग सपोज कर लेंगे कि पेडेस्टल की हाइट इक्वल टू ए बी, इसे आप लिख लोगे। इस फिगर को आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि यह समकोण त्रिभुज की तरह दिख रहा है। तो इस समकोण त्रिभुज एबीसी में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लिखोगे देयरफॉर समकोण त्रिभुज एबीसी। अब आप समकोण त्रिभुज एबीसी में देखोगे तो ए बी जो कि पेडेस्टल है,
ये लंब का काम कर रही है, जबकि BC आधार का काम कर रही है। अब आप जस्टिफाई करोगे कि साइन कोस टेन इन तीनों में से किसके फॉर्मूले में लंब और आधार आता है, तो आप पाओगे 10। इसका मतलब यह हुआ कि इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग 10 का हेल्प लेंगे। तो आप लिखोगे tan थीटा, बट थीटा की वैल्यू 45 डिग्री दी हुई है, तो tan 45 डिग्री। समकोण त्रिभुज ABC में AB लंब का काम कर रही है, जबकि BC आधार का, तो आप लिखोगे AB अपॉन BC। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, इसके अपॉन भी आप 1 लगा दोगे। AB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है अपॉन BC की वैल्यू भी दी हुई नहीं है, तो इसे भी आप एज इट इज ही रहने दोगे। अब इस AB को हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिजल्ट AB ही होगा, इक्वल टू BC को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज BC, तो रिजल्ट AB इक्वल टू BC हुआ। इसका मतलब यह समझेंगे हम लोग कि AB और BC ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब हम लोग समकोण त्रिभुज OBC में डिस्कस करेंगे, तो आप लिखोगे देयरफॉर समकोण त्रिभुज OBC। अब आप समकोण त्रिभुज OBC को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे इसमें OB वाला जो साइड है ये लंब का काम कर रहा है, जबकि BC वाला साइड आधार का काम कर रहा है। अब आप जस्टिफाई करोगे कि साइन कोस टेन इन तीनों में से किसके फॉर्मूले में लंब और आधार आता है, तो फिर से आप पाओगे 10। इसका मतलब यह हुआ कि इसे भी सॉल्व करने के लिए हम लोग 10 का ही यूज करेंगे, तो आप लिखोगे tan थीटा, बट थीटा की वैल्यू इस बार 60 डिग्री दी हुई है, सो इसकी जगह हम लोग 60 डिग्री पुट करेंगे, तो tan 60 इक्वल टू tan थीटा का फॉर्मूला लंब अपॉन आधार होता है, तो लंब वाला साइड इसमें OB है बट आधार वाला साइड BC, तो आप लिख दोगे OB अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो इसकी वैल्यू हम लोग इस जगह पुट कर देंगे, इक्वल टू OB। इस OB को आप क्या लिख सकते हो, OA प्लस AB, तो आप लिखोगे OA प्लस का AB अपॉन BC। अब इसमें OA जो है ये एक्चुअल में स्टैच्यू दैट इज मूर्ति की हाइट है, एंड BC पेडेस्टल की हाइट है, अपॉन BC। इसको हम लोग एज इट इज ही रहने दिए। अब इसके अपॉन में भी आप 1 दोगे, एंड नेक्स्ट फिर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। √3 को हम लोग BC के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिजल्ट √3 इंटू BC होगा, इक्वल टू अब इस 1 के साथ OA प्लस AB को आप मल्टीप्लाई करोगे, तो रिजल्ट OA प्लस AB होगा, √3 इंटू BC। अब आप यहां ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि BC AB के इक्वल है। इसका मतलब यह हुआ कि इस BC के बदले में हम लोग AB भी पुट कर सकते हैं, तो इस BC के बदले में आप AB पुट कर दोगे। अब इस जगह भी AB है, अब इस AB को हम लोग बराबर के इस साइड लाके शिफ्ट कर देंगे, तो ये माइनस का AB हो जाएगा, इक्वल टू OA है, तो इस OA को आप एज इट इज ही रहने दोगे। नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट इन दोनों में से AB को कॉमन कर लेंगे। जैसे इन दोनों में से आप AB को कॉमन करोगे तो रिजल्ट √3 माइनस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू OA। OA की वैल्यू दी हुई है 1.6 मीटर, जो कि स्टैच्यू दैट इज मूर्ति की हाइट है, तो 1.6 OA के बदले में हम लोग लिख लेंगे। AB इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। एक्चुअली हम लोग को ये बात पहले से ही मालूम है कि हर के फॉर्म में रूट नहीं आना चाहिए, रूट की वैल्यू को यहां से क्लियर करेंगे, सो इसके लिए हम लोग को इसे रैशनलाइज करना होगा। तो अंश वाले पार्ट में भी आप √3 प्लस 1 एंड हर वाले पार्ट में भी आप √3 प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो AB इक्वल टू 1.6 ब्रैकेट √3 प्लस 1
अपॉन, इन दोनों को आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले पर बेस है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है। तो दोनों में एक की जगह √3 है, सो हम लोग √3 का स्क्वेयर कर देंगे, माइनस बी की जगह दोनों में 1 है तो आप 1 का स्क्वेयर कर दोगे। तो ए बी इक्वल टू 1.6 ब्रैकेट √3 प्लस 1 अपॉन स्क्वेयर रूट इस जगह कैंसिल हो जाएगा तो बचा हम लोग के पास 3, ये माइनस एंड 1 का स्क्वेयर दैट इज 1। तो ए बी इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 दैट इज 2। अब इस 2 से 1.6 को आप जैसे ही डिवाइड करोगे तो रिजल्ट 0.8 हो जाएगा। तो दैट इज ए बी इक्वल टू, इस प्रकार ए बी की वैल्यू 0.8 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर हुई। इनफैक्ट ए बी हम लोगों ने पेडेस्टल की हाइट को सपोज किया है, तो इसका मतलब यह हुआ कि पेडेस्टल की हाइट 0.8 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर होगी। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग सॉल्व करेंगे।